नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार इनफाइनाइट कंसेप्ट में। तो कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग का पार्ट नंबर 6 कवर हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 7। तो मैं आप लोग की जानकारी के लिए यह बता दूं कि हम लोग जो है कि हर एक पार्ट में एक टाइप को मतलब एक कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी भाई मेरी इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा कर के वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पार्ट नंबर 7। जो पार्ट नंबर 7 है उसका टाइप का जो टाइटल है पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो आज का जो टाइटल यह है कि क्वांटिटी बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, आज का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट न कर करके आप ट्रिक भी बोल सकते हैं। तो जो आपका ट्रिक है या कंसेप्ट है यह है, और देखेंगे कि यह कंसेप्ट या जो ट्रिक है आया कहाँ से, पहले उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो यह जो ट्रिक बनी कहाँ से उस पर बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इस पेन को 500 रुपये में बेचता हूं तो मुझे 20% का प्रॉफिट होता है, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो आप कहेंगे सर इसका तात्पर्य यह है कि आपने इस पेन को कितने में बेचा? 500 में बेचा। ठीक है, मैं इसको बेच रहा हूँ 500 में। 500 रुपये में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब यह है कि जो 500 रुपया है वो परसेंटेज में 120% के बराबर है। ठीक है ना? तो यहाँ से आप बताइए 1% की वैल्यू क्या होगी? आप यहाँ से बता सकते हैं सर 1% की जो वैल्यू होगी हमारी 500 बटा के 120 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आप बताइए कि 100% की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से आप कहेंगे 100% की जो वैल्यू होगी सर यह हो जाएगा यहाँ से 500 बटा के 120 मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से। ठीक है, जो 100% होता है वह किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वह अपने आप में क्या होता है? 100%। और बताइए कि जो मैं लिखा था यहाँ पर 120%, यह किसको रिप्रेजेंट करता है? आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस को, क्योंकि आपने बेचने की बात कहा था। ठीक है, अगर 20% की प्रॉफिट हुआ तो आपको सेलिंग प्राइस 120% हो जाएगा। अगर 20% का लॉस होता तो सेलिंग प्राइस आपको 80% हो जाता। ठीक है, तो यह आपको सेलिंग प्राइस को बताएगा। ठीक है, यह किसको बता रहा है? कहेंगे पैसे को बता रहा है। सर किसको बता रहा है? पैसे को। 500 रुपये में बेचा। ठीक है, तो यही वैल्यू आपको यहाँ पर बनकर आती है। 500 किसको बताता है? पैसे को बताता है। ठीक है, यह आपको 120 किसको बता रहा था? सेलिंग प्राइस को। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दे रहे थे हम लोग 100 से। ठीक है, तो देखिए अगर एक वस्तु की बात करेगा तो आप कहेंगे सर सेलिंग, आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर आपको ज़्यादा वस्तुओं की बात करेगा मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी 10 20 30 करेगा तो आप नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले के लिए P1 हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपको SP2 हो जाए, SP1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको दो कंसेप्ट बना करके देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर वैल्यू यही बनकर आता है आपको P2 बटा के, ठीक है, Q2 इंटू सेलिंग प्राइस आपका सेकेंड बनकर आता है। ठीक है, तो ये आपके सामने यही ट्रिक बनकर आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको एक या दो क्वेश्चन लगाने के बाद आप देखेंगे कि आप सभी क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन बोला गया कि 96 वस्तुओं को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 35% की हानि होती है। ठीक है ना? तो देखिए पैसे को आपको रखना है सबसे पहले ऊपर। ठीक है ना? आप कहेंगे सर 144 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच रहा है? 96। ठीक है, 96 वस्तुएं बेच रहा है जिस पर उसे 35% की हानि हो रही है। ठीक है ना? देखिए आपको यहाँ पे यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, यदि आपको हानि होगी तो 100 में से उतना वैल्यू घटा करके लिखेंगे, यदि आपको प्रॉफिट होगा 100 में उतनी वैल्यू जोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला है 35% की हानि हो रही है, तो 35% की हानि होगी तो बेचेगा कितने में? आप कहेंगे 100 में से सर 35 घटा देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी 65%। ठीक है, मतलब 65% में बेचेगा। ठीक है, यह हो गया आपको पार्ट नंबर फर्स्ट। देखिए पार्ट नंबर सेकेंड में क्या बोला गया है? देखिए बोला गया 17% का लाभ कमाने के लिए 108 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया 108 रुपए में, ठीक है, 108 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचनी पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वांटिटी पूछा है आपसे जिस पर उसको 17% का लाभ हो। ठीक है, देखिए लाभ बोला है तो आप क्या करेंगे? 100 में जोड़कर लिखेंगे, तो 17% का लाभ मतलब 117%। ठीक है, देखिए दोनों पार्ट को कर देंगे आपस में यहाँ पर बराबर। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको
सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आप इसको देखिए, अगर इस 12 से काटेंगे तो ये 8 बेर में कटेगा, इसको 12 से काटेंगे तो आपका 12 बेर में कटेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग 13 से काट रहे हैं तो 13 5 65 5 बेर में कटेगा, इसको 13 से काटेंगे तो 9 बेर में कटेगा, ठीक है। देखिए अगर हम लोग 12 से इसे काट रहे हैं, 12 9 108, 9 से 9 यहाँ कट तो बचेगा आपका 5 और 8, 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। मतलब कि नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी आ गई, आप कहेंगे सर 40 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि 160 रुपए में 70 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। तो पैसे को आपको रखना है सबसे पहले ऊपर, तो आप कहेंगे 160 रुपए में नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, 70 वस्तुएं, ठीक है। 160 रुपए में 70 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है, तो 100 में से हम 20 को क्या करेंगे, घटा कर लिखेंगे, तो कितनी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, आप कहेंगे सर 80%, ठीक है। अब देखिए पार्ट नंबर सेकेंड में क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि 96 मतलब 96 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, ठीक है ना। कितने रुपए में बोला है, 96 रुपए में कितने वस्तुएं बेचे, ठीक है। मतलब Q2 को वैल्यू पूछा गया है जिसमें 20% का लाभ हो, जब लाभ होगा तो 20 जोड़ कर लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 120%, ठीक है। ये दोनों पार्ट को करेंगे हम लोग आपस में। अब देखिए अगर हम लोग परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पर कट जाएगा, देखिए 80 से काटेंगे तो यह एक बेर में कटेगा, 80 दूनी 160 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 12 से काटेंगे 12 8 96, और फिर देखिए 2 से इसको काटेंगे तो ये 4 बेर में कटेगा, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ बचा 7। तो आपका जो Q2 की वैल्यू है आ जाएगा, 7 में 4 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला गया कि 160 रुपए में 90 बाल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, ठीक है। मैंने बोला कि पैसे को सबसे पहले ऊपर रखना आपको, ठीक है ना, पैसों को हमें क्या करना है, ऊपर रखना है। देखिए कितने रुपए में बोला है, 160 रुपए में, 160 रुपए में 90 बाल पेन बेच रहा है, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी बोला है 90, जिसमें उसे 20% की हानि होती है, ठीक है। 20% की हानि हो रही है तो 100 में से 20 को हम लोग घटा कर लिखेंगे, ठीक है। कितने में बेची गई होगी, आप कहेंगे सर 80% में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 80%, ठीक है। चलिए आगे देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपए में कितने बाल पेन बेचने चाहिए, ठीक है। देखिए कितने रुपए में बोला गया है, 96 रुपए में पूछा गया है नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब कितने बाल पेन बेचनी चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। 20% का लाभ होगा तो 100 में आप 20 जोड़कर लिखेंगे, मतलब कि 120%, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 120%, ठीक है। बस आप इसे सिंप्लीफाई करिए। देखिए फिर आप यहाँ से 80 से काटेंगे तो यह 2 बेर में कटेगा, ठीक है। देखिए 0 से 0 यहाँ पर हमारा कट जाएगा, 12 से काटेंगे यहाँ पर 8 बेर में कटेगा, और फिर देखिए 2 से अगर 8 को काटेंगे तो 4 बेर में कटेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, 9 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 36 हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी आ गई, आप कहेंगे सर 36 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48 है, जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इसे हम लोग इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन बोला गया कि रीना ने 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची, जिसमें उसे 10% का नुकसान होता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि पैसे को सबसे पहले ऊपर रखना आपको। कितने रुपए बोला गया है, 2160 रुपए। नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, आप कहेंगे 48, ठीक है। 48 वस्तुओं को बेच रही है, जिसमें उसको 10% का नुकसान हो रहा है, ठीक है। 10% का नुकसान हो रहा है, मतलब कि आपको वस्तु 90% के बराबर है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लेंगे सर 90%। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, ठीक है। पैसा कितना बोला गया है, 2016, तो आप ऊपर लिख लेंगे इसे 2016। नंबर ऑफ क्वांटिटी पूछा गया है, आप कहेंगे Q2 की वैल्यू पूछा है सर, जिसमें उसे बोल रहा है कि 12% का लाभ हो, ठीक है। कितने परसेंट का लाभ कमाना चाह रही है, आप कहेंगे सर 12% का। तो जब लाभ होगा तो जोड़ कर लिखेंगे 100 में, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 112%, ठीक है। यहाँ से हम लोग दोनों पार्ट को कर देंगे बराबर, ठीक है।
अगर इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा। अगर 9 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, 9 चौको 36, ठीक है। देखिए 24 से काटेंगे तो यह 2 बार में कटेगा, ठीक है। अगर आप इसे 2 से अगर 112 को काटेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 56, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 56 से 2016 को काटेंगे तो आपका कटेगा ये 36 बार में, ठीक है। यहाँ पर हमारी Q2 को जो वैल्यू आ जाएगी भाई लोग 36 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 405 रुपये में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है, ठीक है ना। तो आपको पैसे को सबसे पहले ऊपर रखना है। कितने रुपए बोला है 405 रुपये, ठीक है। 405 रुपये में कितने दर्जन है 3 दर्जन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दर्जन दिया है, आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। एक दर्जन में 12 होते हैं तो 3 दर्जन में कितना हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 36 संतरे हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 36 हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें उसे 25% की हानि होती है। जब 25% की हानि यहाँ पर हो रही है तो बेचेगा कितने में, आप कहेंगे सर 100 में से 25 को घटा देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी 75%, ठीक है। कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 75% में बेचेगा, ठीक है। फिर देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, बोला है कि यदि वह सौदे को 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ क्वांटिटी पूछा है, ठीक है। तो आपको बोला गया है कितने रुपए में, कहेंगे सर 288 रुपये में, ठीक है। 288 रुपये में पूछ रहा है कितने संतरे बेचे जिसमें उसको 20% का लाभ हो, ठीक है। आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी पूछा गया है जिसमें 20% का लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 120% यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। दोनों पार्ट को करेंगे आपस में बराबर। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 12 से काटेंगे यह 10 बार में कटेगा, 12 से काटेंगे 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 3 आ गया, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 तिरिके 9, 3 पाँचे 15 हो जाएगा, 135 आ जाएगा। 15 से काटेंगे तो 15 पच्चीस 75, 5 बार में कटेगा। और यह 15 से काटेंगे तो 15 9 135, 9 बार में कटेगा, ठीक है ना। अब देखिए हमारा बचा क्या, यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर बचा 10, ठीक है ना। अगर 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, और अगर 2 से इसको काटेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 144, ठीक है ना। 144 आ गई। यहाँ पर हमारा बच गया 9, यहाँ बच गया 144, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 9 से अगर 144 को काटेंगे तो 16 बार में कटेगा। तो जो हमारे Q2 की वैल्यू है भाई लोग वह आ जाएगी आपकी 16, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, ठीक है। देखिए बस आपको सिंप्लीफाई करने में थोड़ी सी आपको समय लगेगा, बाकी क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक विक्रेता ने 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेची और उसे 5% का लाभ हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पर उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि लॉस हो रहा था, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला है कि 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेच रहा है, ठीक है। तो मैं बोला कि पैसे को पहले ऊपर रखते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे 63,000 रुपये, ठीक है। 63,000 रुपये में कितनी सिलाई मशीन है, आप कहेंगे 6 सिलाई मशीन है। बेचने पर उसे 5% का लाभ हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला गया है 5% का लाभ हो रहा है, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में हम लोग जोड़ कर लिखेंगे, तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 105%, ठीक है। फिर देखिए दूसरा पार्ट में क्या बोला गया है, आगे बोला है कि यदि वह 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए पैसे की वैल्यू पूछा है ना, मतलब P2 की वैल्यू पूछ लिया, पैसे की वैल्यू पूछ लिया। यहाँ पर पूछ रहा है 15% का लाभ अर्जित करना है उसे, तो 8 मशीनें कितने में बेचे। नंबर ऑफ क्वांटिटी बोल दिया है 8, और देखिए उसे 15% का लाभ अर्जित करना चाह रहा है, आप कहेंगे सर 115% यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। देखिए अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए अगर हम लोग इसको 5 से काटेंगे तो यह 21 बार में कटेगा, इसको 5 से काटेंगे तो आपका यह 23 बार में कटेगा, ठीक है। 21 से काटेंगे तो यह आपको 3000 हो जाएगा, ठीक है। 21 तिहाई 63 होता है, और देखिए 6 से इसको काटेंगे तो 500 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर कितनी आ गई 500, यहाँ पर 8 बचा और 23 बचा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहाँ से जो P2 की वैल्यू है यहाँ पर कितना बचा, आप कहेंगे सर 500 मल्टीप्लाई कितना हो गया 8, और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 23, ठीक है। 500 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पच्चे 40, 40 में अगर हम लोग 23 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 92,000 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 92,000,
जो P2 है, P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 92,000 रुपये में उसे 8 मशीनें बेचनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप वस्तु को सेल कर रहे थे और अब देखेंगे कि आप क्वेश्चन में कि वस्तु को खरीद रहा है। यहाँ पर ठीक है, वस्तु को खरीद रहा है। देखिए ये इस क्वेश्चन को भी सेम पैटर्न पर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया 3 रुपये के 7 सेब खरीदे। ठीक है, देखिए यहाँ पर खरीदने की बात कर रहा है। ठीक है, कितने रुपए में बोला है 3 रुपये में। ठीक है, कि नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है 7। देखिए जब खरीद रहा है तो वहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू हम लोग 100 रखते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है वह 100% होता है। अगर वहाँ पर हमको लॉस हो रहा था तो हम लोग 100 में से घटा कर लिख रहे थे, प्रॉफिट हो रहा था तो हम लोग 100 में जोड़ कर लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर खरीद रहा है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे सर 100%, क्योंकि 100% किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, देखिए दूसरा पार्ट में क्या बोला गया है, 100 सेब कितने में बेचे कि उसे 33% का फायदा हो। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि 100 सेब कितने में बेचे कि उसे 33% का फायदा हो, मतलब P2 की वैल्यू पूछा गया है। कितने आर्टिकल है, आप कहेंगे 100। ठीक है, कितने का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है 33%, तो आप कहेंगे 133 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज से यहाँ परसेंटेज कटेगा। अगर हम लोग 7 से काटेंगे तो 7 एकदम 7, 7 9 63 हो जाएगा। 3 का गुणा अगर हम लोग 19 में करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 गुणे 19 हो जाएगा, बराबर में आपका P2। ठीक है, 19 यहाँ 57 होता है 57, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप कहें सर 57, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।